क्या आप अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसके लोग हमेशा उदास और दुखों से भरे रहते हैं? ये लोग एशियाई लोगों से जितना खुश होते हैं उतना ही अंग्रेजों को देखकर सहम जाते हैं। इस देश में बीमारियां और गरीबी कदम कदम पर बिखरी है और इस देश में ट्रैफिक का मेला लगा रहता है। ये वही देश है जहाँ करप्शन की बू चारों तरफ फैली है। यहाँ आप आज की मिट्टी से बने घरों को निहार सकते हैं और इस देश के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं एड्स नामक बीमारी से। यहाँ के महिलाओं को आज भी पुरुषों से कमतर समझा जाता है। इस देश की बियर और खाने का कोई जवाब नहीं। इस देश में सामान मिलता है दोगुनी कीमत पर और यहाँ लूटपाट भी ज्यादा ही है। अरे भाई, तो कौन सा है ये थोड़ा खतरनाक, थोड़ा अटपटा देश? हम बात कर रहे हैं टोगो देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं टोगो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दक्षिण में गिने की खाड़ी, पश्चिम में घाना, पूर्व में बेनिन और उत्तर में बुर्किना फासो से घिरे टोगो देश अपने प्राचीन इतिहास, अजीबोगरीब नियम, करप्शन की हवा और कभी खुशी कभी गम वाले चेहरों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। टोगो एक ऐसा देश है जहां एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ है, लेकिन ज्यादातर लोगों की नजरों से ये ओझल ही है। इस देश का आधिकारिक नाम है टोगोलीस रिपब्लिक, जहां लगभग 95,15,236 लोगों को अपने अंदर समेटे हुए है ये, जिनमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ईसाई रखते हैं। यहाँ 42.3% में ईसाई आते हैं, जबकि 36.9% की आबादी ट्रेडिशनल एनिमिज्म है। इसके बाद 14% में मुस्लिम धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं और 1% से भी कम दूसरे धर्म के लोगों की हिस्सेदारी है। इस तरह यहाँ आपको मिले जुले धर्मों के लोग देखने को मिल जाएंगे। आबादी के लिहाज से इस देश को दुनिया में 97th रैंक पर रखा गया है, जहाँ पर स्क्वायर किलोमीटर पर आपको 175 लोग मौज मस्ती करते नजर आ जाएंगे। इस देश की सिर्फ 43% ही आबादी शहरी जिंदगी एंजॉय करती है, जबकि 57% लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सादा जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। ये देश आपको एक नहीं बल्कि 44 भाषाएं सुनने और सीखने का मौका देता है। यहाँ बोली जाने वाली कुछ खास भाषाएं भी हैं, टैम, जैन, अजा और मोबा। टोगो के लोग आज भी जमीन से जुड़े हैं, जो न सिर्फ सादा जीवन, उच्च विचार वाला कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, बल्कि अपनी पुरानी संस्कृति को भी दिल से लगा कर रखते हैं। इसीलिए आपको इस मॉडर्न युग में भी यहाँ मिट्टी की झोपड़ियाँ और उनमें खुशी से रहते लोग दिख जाएंगे। यहाँ मिट्टी से बने घरों को बहुत ही प्यार, खूबसूरती से सजाया जाता है, जिन्हें ताकिएंटा नाम से जाना जाता है, जबकि यहाँ के लोगों को टोगोलीस नाम से पुकारा जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं टोगो का मतलब क्या है? टोगो शब्द ईव भाषा की देन है, जिसका अर्थ होता है बिहाइंड द रिवर, यानी नदी के पीछे। टोगो मोनो नदी के किनारे बसा हुआ है और इसीलिए इसे ये नाम मिला है। मोनो नदी को इस देश की सबसे बड़ी नदी होने का दर्जा भी दिया जाता है। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। 15वीं शताब्दी में यहाँ नाइजीरिया, घाना और आइवरी कोस्ट से लोगों ने आकर बसना शुरू किया और धीरे धीरे यहाँ की आबादी में इजाफा होता चला गया और ये देश दुनिया की नजरों में छाने लगा। लेकिन परेशानी तो तब खड़ी हुई जब यूरोपियंस ने इस पर अपनी नापाक नजर डाली और इस पर अपना कब्जा जमा लिया, लोगों पर अत्याचार किया, उन्हें अपनी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया और फिर इन लोगों को एक कठपुतली की तरह अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में बेचा गया। इनसे मेहनत मजदूरी कराई गई। जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी कई अंग्रेजी हुकूमतों ने अपना सिक्का जमाया और टोगोलीस पर जुल्मों सितम ढाए। महिलाओं के साथ भी काफी बुरा बर्ताव किया गया। लेकिन 27 अप्रैल 1960 को टोगो से गुलामी के बादल छट गए और ये देश पूरी तरह से आजाद हो गया। लेकिन आज भी उस बुरे काल को सोचकर लोगों की रूह कांप जाती है और जब भी ये लोग अंग्रेजों को देखते हैं तो सहम जाते हैं। लेकिन एशियाई लोगों को ये काफी पसंद करते हैं, बल्कि अगर कोई एशियाई टूरिस्ट यहाँ घूमने फिरने भी जाता है तो उसकी मेहमान नवाजी भी खूब जोरों शोरों से होती है। टोगो को युवा श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ के लोग काफी जवान और खूबसूरत हैं, इसीलिए इस देश को भी एक युवा देश कहा जाता है, जिसकी उम्र सिर्फ 19 साल है। इस देश की करीब 30% आबादी ऐसी है जो अपने भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए 14 से 18 घंटे तक काम करती है। इन्हीं मेहनती लोगों की वजह से ही इस देश के लोगों को गुलाम बनाकर इनसे ज्यादा गुलामी करवाई गई थी। इन 30 से 35% लोगों को हटा दिया जाए तो देश भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बाकी बची आबादी बेरोजगार है, जिन्हें ना तो काम की तलाश है और ना ही काम करने का शौक। ये लोग दिन भर या तो घर में टाइम पास करते रहते हैं या फिर लड़ाई झगड़े में अपना वक्त बिताते हैं, जबकि घरों का चूल्हा जलाने के लिए ये सहारा लेते हैं जानवरों का। यहाँ जानवरों का शिकार बहुत ज्यादा होता है और इन्हीं से ये लोग अपना पेट भी भरते हैं। इस देश में कारोबार की भी काफी कमी महसूस होती है। यहाँ न तो कोई फैक्ट्रीज है, न ही कोई कंपनीज, इसीलिए लोग हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते हैं। यही वजह है कि टोगो की गरीबी टॉप लेवल पर दिखाई देती है, जिसको नीचे लाना उतना ही मुश्किल काम है जितना कि देश से करप्शन की बीमारी को भगाना। जी हाँ, यहाँ सरकार, पावर में बैठे लोग, कारोबारी, सभी लोग करप्शन का सहारा लेकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं, जबकि यहाँ की जनता गरीबी के तले दबकर अपना मुश्किल से गुजारा कर रही है। यहाँ अगर आप मार्केट में भी जाएंगे तो आपको चीजों के दाम 2 गुना बताए जाएंगे। न सिर्फ सैलानियों को इस तरह से लूटा जाता है, बल्कि लोकल्स भी इससे जूझ रहे हैं और इसका तोड़ है
बार्गेनिंग, जिससे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। लेकिन बॉस, यहाँ की बियर से बचना नामुमकिन है। यहाँ चौकौते, सोडाबी, अडोयो जैसी तमाम झूमने पर मजबूर कर देने वाली ड्रिंक्स, बियर वगैरह मिलती है और इन्हीं के नशे में टोगो वासी भी चूर रहते हैं। अगर ये लोग दावत में भी जाते हैं तो वहाँ खाना नहीं बल्कि बियर से ही अपना पेट भर लेते हैं। सूरज निकलने से लेकर रात ढलने तक ये लोग शराब के नशे में ही खोए रहते हैं और यही लत देश को गरीबी की तरफ तेजी से धकेलती जा रही है। टोगो को नेगेटिविटी से भरा देश भी माना जाता है, जहाँ लोग शराब, क्राइम और बेरोजगारी के दलदल में फंसे हुए हैं और कोई काम न होने के कारण गलत रास्तों पर ही चल पड़ते हैं। इस देश में महिलाओं का सम्मान भी नहीं किया जाता, बल्कि आज भी इस देश के पिछड़े इलाकों में लड़कों को प्रायोरिटी दी जाती है, जबकि महिलाओं और बच्चों को सिर्फ चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता है। शायद इस वजह से भी देश गरीबी के रास्ते पर खड़ा है। इस देश का अतीत भले ही किसी बुरे सपने की तरह रहा हो, लेकिन टोगोलीस ने अपनी संस्कृति पर कभी कोई आंच नहीं आने दी और इस बात की गवाह है यहाँ बनी मिट्टी की झोपड़ियाँ, रंग बिरंगे हेयर कलर और चमकदार कपड़े। इसी तरह टोगोलीस लाल शर्ट और पीली पैंट ज्यादा पहनना पसंद करते हैं और ऐसे ही चटकीले रंगों से ये देश सजा हुआ है। टोगो करीब 40 अलग अलग जनजातियों का घर है, जिनमें से एक है वोडाबे। ये ट्राइब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज में ही पाई जाती है। इस जनजाति में शादी को लेकर कुछ अतरंगी रीति रिवाज है, जिसमें पहली शादी तो ये लोग अपने परिवार वालों की मर्जी से करते हैं, लेकिन दूसरी शादी के लिए ये लोग दूसरों की बीवियों पर नजर डालते हैं और बात बनते ही उनसे शादी रचा लेते हैं। शादी पर जितनी रौनक लगती है उससे कई गुना यहाँ त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिनमें लोग रंग बिरंगे कपड़े, आभूषण और अलग ही पोशाक पहनकर नाच गाना करते हैं और पकवानों की खुशबू पूरे टोगो को स्वाद से भर देती है। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है इवाला फेस्टिवल। इसे खास कुश्ती लवर्स के लिए आयोजन किया जाता है। वहीं फायर डांस फेस्टिवल में आग से खेला जाता है। इनके अलावा अगबोकबुजा, एपे, एकेपे जैसे अनेकों त्योहार यहाँ खुशियों का समा बांध देते हैं। टोगो में 20 मिनट के रास्ते को पार करने में 2 घंटे का वक्त जाया हो जाता है, क्योंकि इस देश में कोई भी ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करता और इसकी वजह ज्यादा गाड़ियां नहीं बल्कि खराब सड़कें हैं। टोगो में मीडिया भी सरकार की निगरानी में कैद है। यहाँ जो सरकार चाहती है वही दिखाया जाता है और बोला भी जाता है। वहीं इस देश के लोगों को काफी अनहाइजेनिक भी माना जाता है, जो गंदगी में कैसे रहते हैं अच्छे से जानते हैं। तभी तो घरों के बाहर कूड़े के ढेर, नालियों में ऊपर तक कूड़ा कचरा, डस्टबिन के मुंह से बाहर निकलता हुआ कचरा यहाँ की गंदगी को जाहिर करता है। गंदगी की वजह से ही यहाँ डेंगू, मलेरिया गिफ्ट करने वाले मच्छरों की भी कोई कमी नहीं। यहाँ इंसानों से बस कुछ ही कम संख्या में मच्छर हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी अनेकों बीमारियों का यहाँ राजपाट भी है। जबकि इस देश में सबसे ज्यादा बीमारी जो लोगों को सताती है वो है एड्स, जो वक्त के साथ अपने पैर पसार रही है, जबकि लोगों के लिए कोई खास मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। इस देश के बारे में लोग न के बराबर जानते हैं और जो जानते हैं वो यहाँ आना नहीं चाहते, जिसकी वजह है यहाँ मौजूद हाई लेवल का क्राइम। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज की तरह इस देश में भी क्राइम की हवा तेजी से चलती है, जिसमें लूटपाट, चोरी चकारी, दुष्कर्म जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। टोगो की इनकम की बात की जाए तो इसका खास जरिया है एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, जो जीडीपी में करीब 40% की हिस्सेदारी रखती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं कपास, कोको, मक्का, सेब, चावल और बाजरा। ये सभी चीजें खेतों में लहराती और जीडीपी को बढ़ाती नजर आती है। इसके अलावा यहाँ मछली पालन भी बड़े पैमाने पर है। इसके अलावा खनन, विदेशी व्यापार, सेवाएं और टूरिस्ट इंडस्ट्री से भी देश को मजबूती मिल रही है। यहाँ आए सैलानियों को सबसे ज्यादा जो पसंद आता है वो है यहाँ का जायकेदार मिर्च मसाले वाला तीखा खाना। टोगोवासी चटपटे खाने के आदी हैं और नॉनवेज के बिना तो इनका पेट भरता ही नहीं। यहाँ की कुछ खास डिशेस की बात करें तो वो है फुफू, ब्रूशेटा, गबोमा डेसी, मूंगफली का सूप और आखिर में टेस्टी सी बियर, जिसे पीने के बाद तो यहाँ के लोगों का जीवन सफल हो जाता है। लेकिन वाकई टोगो के खाने को काफी स्वादिष्ट माना जाता है। आप भी ट्राई जरूर करें। वैसे देखने तो आपको यहाँ के कमाल धमाल और बेमिसाल टूरिस्ट प्लेसेस भी चाहिए, जिनसे टोगो की असली खूबसूरती झलकती है। जिनमें पहली जगह है लोमे, जो देश की शान राजधानी है। यहाँ रंग बिरंगे सामान से सजे बाजार, लोगों की हंसी ठिठोलियों से गूंजे घर और गलियां और लजीज खाने की खुशबू को लोमे आने पर मजबूर कर देती है। वहीं इतिहास की झलक पेश करता स्वतंत्रता स्मारक और नेशनल म्यूजियम भी देखने ही लायक है। इसके बाद आपको जाना चाहिए कपालिम पठारी क्षेत्र के ऊंचे इलाके में बसा कपालिम, जो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए एकदम परफेक्ट जगह है। वहीं ट्रैकिंग का शौक रखने वालों के लिए टोगो की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टगो भी आपकी सेवा में हाजिर है, जिसकी ऊंचाई है 986 मीटर और आसपास का खुशनुमा माहौल ट्रिप को शानदार बना देता है। वहीं अगर प्राकृतिक खूबसूरती में जिंदगी के कुछ हसीन पल गुजारने हैं तो आपको जाना चाहिए फजाओ मालफाकासा राष्ट्रीय उद्यान में। 1920 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये घास का मैदान हाथियों, भैंसों, मृगों और 200 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति का घर है। इसके बाद हाजिर है टोगोविल, जिसके बिना ट्रिप बेमजा है। टोगो झील के बीच में एक द्वीप पर बसा ये एक छोटा सा शहर है। दोस्तों, इसी तरह टोगो में देखने, रहने, खाने और घूमने लायक कई चीजें और भी शानदार जगह हैं, लेकिन एहतियात बरतने की खास
जरूरत है। बाकी टोगो आपको काफी पसंद आने वाला है, तो क्या आप कभी गए हैं? अगर गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।